7,000-8,000 प्लस गमले। और अगर मैं बात कहूँ कि शुरुआत कितने गमलों से हुई थी? शुरुआत मात्र और मात्र 8 गमलों से, कहने के चलोगे भाई 8 गमलों से 8,000 गमलों का सफर हो अरे गया वाह। ये। हमारी छत पे आप देखेंगे हर तरह के प्लांट हैं, चाहे वो औषधीय पौधे हों, फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में तो कोई गिनती नहीं है कि कितने तरह के फ्लावरिंग है। ठीक है, आपकी छत इस मामले में बिल्कुल वायरल है। लोगों के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो पाता है कि ये कोई स्टेडियम है या कोई छत है, क्योंकि इतने फूलों की भरमार इस छत पर रहती है। बहुत लोग होते हैं सर जो अपनी जॉब के बीच में बागवानी के लिए समय निकालते हैं, लेकिन मेरे को पहला शख्स ऐसा मिला है जिसने बागवानी के लिए जॉब छोड़ दी। हेडिंग इसकी आई थी कि इसको आम को खाने के लिए लोन लेना पड़ेगा, तो मैं भी चौंक गया था कि आम को खाने के लिए लोन। तो देखिए 2,80,000 रुपये किलो जापानी लोग इसको क्लेम करते हैं और मियाज़ाकी मैंगो है। और इसका लोग कहते हैं फल नहीं है। देखिए ये छोटा सा पौधा है, मात्र 3 फुट का पौधा, 15 फल लगे थे, तूफान की वजह से झड़े हुए हैं। अमरूद का ये पौधा है, ये 10 इंची गमले में लगा हुआ है। इसके अंदर फल देखिए, ये देखिए ये लगा हुआ है फल। इसी तरह ये देखिए ये अमरूद लगा हुआ है, छोटा सा पौधा है। और इसमें देखिए चुकंदर आपने कितना देखा होगा, आधा किलो का देखा होगा। मेरा ये लगभग 10 किलो का चुकंदर है, आप देखिए। ओह, 10 किलो का चुकंदर है। और इस तरह के ये नहीं कि एक ही है। तो पेड़ पौधों के लिए जो अमृत वेला है ये 3 महीने है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसको कोई टहनी भी आप लगा देंगे तो ये मौसम में मॉइस्चर है इस टाइम, तो जिस वजह से उसमें रूटिंग हो जाएगी। तो कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं। बागवानी के सफर में आज हम आपको एक ऐसी बागवानी दिखाने वाले हैं जो सिर्फ 8 गमलों से शुरू हुई और 8,000 गमलों में तब्दील हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके गार्डन को देखकर लोग कहते हैं कि यह तो क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं, फूलों की बगिया है, फूलों से भरी हुई छत है जिसको तैयार किया है रामविलास जी ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने छत पर बागवानी को सभी लोगों के लिए आसान बना दिया है। यहाँ तक कि 25 लाख के करीब लोग उनसे ट्रेनिंग ले चुके हैं बागवानी की। और ये इसी छत के ऊपर फल उगाते हैं, फूल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। और ऐसी कोई से फल फूल सब्जियां नहीं है जो इनकी छत पर ना हो। और रही बात हर्ब्स की, तो यहाँ का जो कलेक्शन आप देखेंगे वो आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ की कहानी उनकी बीवी की अस्थमा को ठीक करने से शुरू हुई। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं रामविलास जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बागवानी का जो असली रूप है वो दिखाने वाले, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम रामविलास है जी, और मेरी शुरुआत जो है, मैंने शुरुआती जॉब की स्कूल में टीचर की, लेकिन ये गार्डनिंग मेरा पैशन, जिसको शौक कहते हैं। रात को 12 बजे टाइम मिले, 1 बजे टाइम मिले, तब भी गार्डनिंग की है। इसके बाद मैंने छोड़ के और कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन में तो आप जानते हैं कि और भी मुश्किल हो जाता है। स्कूल में तो फिर भी एक टाइम फ्रेम होता है, बट कंस्ट्रक्शन और बिजनेस अपना हो तो उसमें रात के 10 बजे 12 बजे तक आना। फिर भी मैंने इसको छोड़ा नहीं। 4,000 प्लस गमले थे हमारे छत पे, और उसको हम कंटिन्यू करते आए। तो अभी कितने होंगे? अभी तो आप समझिए कि 7,000-8,000 प्लस गमले। और अगर मैं बात कहूँ कि शुरुआत कितने गमलों से हुई थी? शुरुआत मात्र और मात्र 8 गमलों से, कहने के चलोगे भाई 8 गमलों से 8,000 गमलों का सफर हो गया ये। तो 8 गमले शौक में लेके आया था। वो भी किस लिए लेके आया था कि रेंटेड मकान पे थे हम, सेक्टर 13 में यहाँ। तो वो क्या था, नीचे पक्की थी जगह सारी, और दोनों साइड ऊंची ऊंची बिल्डिंग, तो धूप आती नहीं थी। तो मैंने कहा गमले में रख के और छत के ऊपर रख लेंगे। और छत पे जाने के लिए सीढ़ी भी नहीं थी, वो एक बांस की सीढ़ी लगाई। उस टाइम 300 रुपये की सीढ़ी आती थी मात्र। तो वहाँ से शुरुआत की और ये कारवां बढ़ता चला गया, चाहे कैसे भी समय रहा। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके किया ये। बहुत लोग होते हैं सर जो अपनी जॉब के बीच में बागवानी के लिए समय निकालते हैं, लेकिन मेरे को पहला शख्स ऐसा मिला है जिसने बागवानी के लिए जॉब छोड़ दी। घर वालों ने तो डिनाई किया, कहते थे दिमाग खराब हो गया, इसका इलाज कराओ, कि ये जो जॉब छोड़ रहा है अच्छी भली लगी लगाई। हाँ। तो दिमाग खराब। लेकिन 2 लोग ऐसे थे, एक मेरी वाइफ, 3 थे, एक मेरी वाइफ और एक सेक्टर 13 में मेरे पड़ोसी, और एक हमारे कुलीग थे स्कूल में, ठीक है, जसवंत जी। तो ये 3 लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कोच जब आप कुछ भी कर सकते हो, हम पीछे हैं, ठीक है। तो उनके सपोर्ट में मैंने ये सब छोड़ दिया, और आज देखो कि कहाँ से कहाँ पूरे। तो आप अपनी छत पर किस किस तरीके के प्लांट उगाते हैं सर? हमारी छत पे आप देखेंगे हर तरह के प्लांट हैं, चाहे वो औषधीय पौधे हों, फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में तो कोई गिनती नहीं है कि कितने तरह की फ्लावरिंग है। अगर बात करें हमें कि किस महीने में हमें फ्रूट प्लांटेशन करना चाहिए? फ्रूट प्लांट का बेस्ट टाइम है जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई अगस्त तो बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम मौसम में मॉइस्चर हो जाता है। और फ्रूट प्लांट जो लगाएं तो उसकी ऑथेंटिसिटी देख के लगाइए, क्योंकि आमतौर पे आप नर्सरी में जाते हो, अमरूद का पौधा चाहिए, वो ऐसा अमरूद का पौधा पकड़ाएगा कि वो 5 साल बाद जाके फल देगा। लेकिन आप ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग से तैयार पौधा लेंगे तो मात्र और मात्र जो है
4 से 6 महीने में, या मान के चलो कि 1 साल में फल आ जाएगा। लेकिन अमरूद में तो आजकल 12 मासी है, आप फल लगाया ले लें तब भी आ जाएगा। हमारा 6 इंची का पौधा भी है, वो भी फल देता है। बिल्कुल, एक बार मैं ज़रूर चाहूँगी सर कि आप हमें दिखाएं यहाँ पर कि कौन कौन से फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम अमरूद की बात कर लें तो ये देखिए, अमरूद का ये पौधा है, ये 10 इंची गमले में लगा हुआ है। इसके अंदर फल देखिए, ये देखिए, ये लगा हुआ है फल। इसी तरह ये देखिए, ये अमरूद लगा हुआ है, छोटा सा पौधा है, और इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, कितनी मिट्टी है, लेकिन न्यूट्रिशन जो है ये डल रहा है। अब चीकू का पौधा कितना बड़ा आप सोच सकते हैं, और ये छोटे से पौधे में फूल के साथ फल भी आ रहा है चीकू में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आम की बात करें, आम का तो बड़ा पेड़ समझते हैं लोग। ये देखिए, आम लगा हुआ है, ये भी 10 इंची गमले में है आम लगा हुआ, 12 मासी आम है। तो हर फल आप लगा सकते हैं। ये मौसम्बी की बात करें, देखिए पौधा है, मौसम्बी में भी फल देखो आप, ये देखो, ये 12 मासी मौसम्बी है, तो इसके अंदर भी देखिए फल पकने को जा रहा है। ये सेब का पौधा है, सेब अभी ख़त्म हो चुका है इसमें, तो सेब का पौधा ये लगा हुआ है, और सेब में भी फल है। अमरूद देखेंगे फिर से जो ड्रम में है, ये देखिए। तो कोई भी फल जो है बड़ा इजीली आप लगा करके फल ले सकते हैं। इसी तरह से वाइट जामुन, जिसको वाटर एप्पल बोलते हैं, वाटर एप्पल देखिए, वाटर एप्पल का पौधा है, ये लग रहा है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो कुछ रेयर फ्रूट बोलते हैं, ये मलबरी यानी कि सहतूत का पौधा भी अच्छा फल दे देता है छोटे में। बस वही है कि ग्राफ्टेड होना चाहिए। एयर लेयरिंग या ग्राफ्टेड से लगा पौधा जो है वही फल देगा, नहीं तो बीज से लगाएंगे तो वो 5 से 7 साल का समय ले लेता है। ये अनार है, ये देखिए, अनार छोटे पौधे में फल आ रहा है, ये देखिए फल अच्छा खासा, ये जो कांधारी अनार है उसका है। ये एप्पल बेर है, एप्पल बेर में भी अब फ्रूटिंग शुरू होगी, और अच्छा खासा 5 से 7 किलो फल आ जाता है। ड्रैगन फ्रूट की बात करें, ड्रैगन फ्रूट में भी अच्छा फल आप ले सकते हैं। तो ये सभी फल, कोई भी फल है आप जो ग्राफ्टेड लगाएं अपने घर की छत पर, बालकनी में, तो फ्रूटिंग आपकी प्रॉपर हो जाएगी। बस खाद पानी का ध्यान देना आप। तो बाकी आपने छत पे देखा, और अगर ऐसे छोटी जगह है, आपके पास ज़मीन है, छोटी क्यारी भी है, तो उसके अंदर भी आप पपीते की ऐसी वैरायटियाँ हैं, बाकी सेब है, तो उनकी ऐसी वैरायटियाँ दिखाता हूँ जिसमें आप 50 से 100 किलो फल एक पौधे पे ले सकते हैं। तो हैरानी हो रही होगी, लेकिन उसको भी मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है मियाज़ाकी आम, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। हेडिंग इसकी आई थी कि इसको आम को खाने के लिए लोन लेना पड़ेगा, तो मैं भी चौंक गया था कि आम को खाने के लिए लोन। तो देखिए 2,80,000 रुपये किलो जापानी लोग इसको क्लेम करते हैं, और मियाज़ाकी मैंगो है, और इसका लोग कहते हैं फल नहीं है। देखिए ये छोटा सा पौधा है, मात्र 3 फुट का पौधा, 15 फल लगे थे, तूफान की वजह से झड़े हुए हैं, और ये 2 जो है इसको बांध के टिकाया है। तो ये भी आप अपने घर के गमले में या अपनी छोटी गार्डन में, बागीचे में लगा सकते हैं, जो कि 2,80,000 रुपये किलो का आम है, और उसके लिए लोग सिक्योरिटी लगाते हैं बागों में। तो आप भी अपने घर में लगाएं, और बहुत जल्दी ये फल दे देगा। बस न्यूट्रिशन जो है आप ऑर्गेनिक डालिए इसके। चुकंदर आपने कितना देखा होगा, आधा किलो का देखा होगा। मेरा ये लगभग 10 किलो का चुकंदर है, आप देखिए। ओह, 10 किलो का चुकंदर है, और इस तरह के, ये नहीं कि एक ही है, कितने तो कई लोग जिद पेड़ दे दिए। देखिए ये देखो चुकंदर, और है नॉर्मल, लेकिन क्या है, जो ऑर्गेनिक खाद है वो इसकी खुराक है। अब यहाँ भी था, पिछली बार तुमने 10 किलो 360 ग्राम का तो एक निकाला था। 10 किलो 360 ग्राम। अब ये क्या सोच रहे हैं, इससे कम थोड़ी मिलेगा ये। देखो ना, इसका डायमीटर देखो कि कहाँ जा रहा है आपका, ये देखिए। ये उखाड़ने का टाइम कब आएगा इसका? उखाड़ने का तो अभी उखाड़ दें। और मुझे क्या लग रहा था दूर से देखने पर कि बहुत सारे चुकंदर लगे हुए हैं। एक ही पौधा है, एक ही ये है। सिंगल पौधा है, देखो आप, हिल भी नहीं रहा है, इतना पकड़ है इसकी अभी। हमने यहाँ निकाला, वहाँ रखा हुआ निकाल के एक, और ये नहीं कि कोई पक्का है और पक गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कच्चिया मिलेगा। देखो ये देखेंगे, ये देखो अभी कच्चा है, ये देखो। 12 मासी का मतलब 12 मासी, देखो फल भी आ रहा है, और साथ ही साथ फूल भी है, छोटे फल भी बन रहे हैं, और ये सब है थैलियों में ही, थैली बस दबा रखी है, इतने फल है। तो ये कंटिन्यूअस फल रहता है। ऐसा बोलते हैं सर, केला एक बार जड़ पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं उस जगह को, ऐसा होता है क्या? ये देखो केला तो ऐसा है ना, एक के बाद दूसरा, एक पौधा लगाया था, उसमें से 5-6 पौधे और तैयार हो गए। देखो आपका हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ तक एक ही बेल्ट है ये। तो इसमें मिट्टी ऐसी है कि इसमें कुछ भी उगा सकते हो। लेकिन अब कहेगा लगा दिया और कुछ दिया नहीं खाने को,
तो फिर मुश्किल है, फिर नहीं उगेगा। और एक खास चीज़ है कि 50 डिग्री टेम्परेचर तक अपने क्षेत्र में पहुंचा है और उसके बावजूद यहाँ पर जो ग्रीनरी बनी हुई है सर, सभी बागवानी में फेल हो गए, लेकिन यहाँ पर देखकर यकीन नहीं होता है कि इस समय भी इतनी हरियाली है। वो कैसे है सर? हरियाली ऐसा है, आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, या जो आयुर्वेदिक वाले हैं कहते हैं आपकी इम्यूनिटी सही है तो कोई बीमारी आपको टच नहीं करेगी। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल दूं छोटा सा, बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसके अंदर जो बुलेट चलाते हैं वो भी टच करके बाहर हो जाती है। ठीक है। तो इसी तरह अपने शरीर को बुलेट प्रूफ कहो या बैक्टीरिया प्रूफ कहो या बीमारी प्रूफ कहो, ऐसे बना लेते हैं हम। तो वो क्या होता है नेचुरल चीज़ों से। अब इन पेड़ पौधों को भी क्या है कि गर्मी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी हमने क्या दी है, नेचुरल खाद देते हैं जो कि पत्तों से प्योर बैक्टीरिया में बना हुआ है। और सभी गमलों के अंदर आप उंगली डालेंगे सीधी उंगली अंदर जाएगी, लेकिन दूसरे किसी गमले में उंगली डालिए, उंगली टूट जाएगी, नाखून टूट जाएगा आपका, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो जब ऐसा रहेगा तो इनकी रूट भी सर्वाइव करेंगी। तो रीज़न ये हम इनको नेचुरल देते हैं, मतलब ऑर्गेनिक का मतलब प्योर ऑर्गेनिक खाद। इसी की वजह से आप देखिए कि इतनी गर्मी में भी इतने छोटे छोटे पौधों में भी आप फल देख सकते हैं, फूल देख सकते हैं, और 50 डिग्री टेम्परेचर को भी झेल लिया। ठीक है, ऑर्गेनिक खाद की बात हुई है तो सर आज के टाइम पे बाजार में जिस तरीके से पहले केमिकल्स यूरिया जितने मिलते थे तरह तरह के, उसी तरीके से मार्केट में तरह तरह की ऑर्गेनिक खाद है, लेकिन आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? देखिए मैडम, ऑर्गेनिक खाद के नाम पे मार्केट में क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट। अगर 100 आदमी से मिलेंगे तो 90 आदमी आपको ये कहेंगे वर्मी कंपोस्ट डाला, वर्मी कंपोस्ट डालिए। वो इतना प्रचार में आ गया है वर्मी कंपोस्ट, लेकिन वर्मी कंपोस्ट के अंदर है क्या, कहाँ से आ रहा है, वो किसी को मतलब नहीं है। तो ऑर्गेनिक खाद में हम कहते हैं पत्तों की, अलग अलग तरह के पत्तों की जो है उसको डिकम्पोज करके बैक्टीरिया में जो खाद बनता है वो ऑर्गेनिक खाद है। अब उसका सीधा एग्जाम्पल देखिए, आप किसी जंगल से गुजरेंगे, बिल्कुल जंगल हरा भरा है, 50 डिग्री में क्या जंगल सूख गए? नहीं सूखे। क्यों नहीं सूखे? उनको भी नेचुरल खाद जो मैं दे रहा हूँ इनको, पत्ते झड़ते हैं, अब पत्ते झड़े गर्मियों में, अब बरसातें आ रही हैं, उन पत्तों के ऊपर पानी पड़ेगा, उसका जो रस है जड़ों में लगेगा, वो खाद लग गया। तो अलग अलग पेड़ों में अलग अलग न्यूट्रिशन होता है, जैसे सेब में कुछ न्यूट्रिशन है, अमरूद में कुछ है, अनार में कुछ है, तो इनके पत्तों में भी इसी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। और वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद की बात करें तो पशु या डेयरी जो है वो बंधी हुई जानवर हैं, और वहाँ पे उनको 2 चीज़ खिलाई जाती है, भूस और बरसीम या हरा चारा, ज्वार बाजरा। बिल्कुल सही। तो उसमें से जो मल्टी न्यूट्रिशन है उनके खाद में, गोबर में कहाँ से निकल के आएगा? नहीं आ पा रहा। तो इस वजह से पौधे मर रहे हैं। और दूसरी बात है केमिकल, आप यूरिया डालिए, DAP डालिए और NPK डालिए, पता नहीं पोटास है, क्या क्या चीज़ें हैं। एप्सम सॉल्ट का तो इतना क्रेज चला हुआ है लोगों को, एप्सम सॉल्ट डाल दो सब कुछ हो जाएगा। हाँ। अब हम अपनी बात करें कि भाई क्या उसकी निविया की क्रीम लगा करके रोटी खाए बगैर हमारा काम चल जाएगा? तो वही बात है कि एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करके ऐसा हो सकता है क्या? नो पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं, बहुत ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए उसके अंदर तो पौधों में नई जान वही डल सीधी जाएगी। सिंपल सी बात कहता हूँ, क्रीम जो है ऑइंटमेंट का काम करेगा, पेट नहीं भरेगा आपका, अंदर से स्ट्रेंथ नहीं देगा। तो आपके हिसाब से जो सबसे बेस्ट खाद है वो पत्ती खाद है? पत्ती खाद है, प्रॉपर तरीके से बनी हो, और उस खाद का इस्तेमाल करिए। बैक्टीरिया जरूर बेस्ट डिकम्पोजर डालें ताकि मिट्टी आपकी हल्की रहे। मिट्टी जितनी हल्की रहेगी रूट उतना सर्वाइव करेगा, और जितने रूट की ग्रोथ होगी उतने ही प्लांट में तो फल, आप फूल किस आएगा। तरीके से पत्ती खाद बनाते हैं? ये गोबर नहीं, पत्तों की खाद है। ये देखिए, ये टोटल पत्तों का निकलेगा इस तरह से, और ये सब पत्तों को, डिफरेंट तरह के पत्तों को बैक्टीरिया में डिकम्पोज किया है। डिकम्पोज सेक्शन जो है पीछे है। अब ये मशीन में हम इसको काटते हैं, इसको बारीक, पहले बारीक कटता है, इसके बाद जाता है यहाँ। ये टैंक है, इसके अंदर जो है ये 75 ट्रॉली लगभग पत्ते हैं कटे हुए, और इस तरह से लग गया, नीचे पक्का है। अब ये सारा डिकम्पोज होगा, बैक्टीरिया डालेंगे। बैक्टीरिया ये देखिए बना हुआ है, जो बेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया बोलते हैं ना, वो चीज़ है। इसकी आप स्मेल देखेंगे, स्मेल से ही पता लगता है कि है या नहीं। मार्केट में सारा नकली चल रहा है इस टाइम, वो जो भी आता है ना अमेजन, फ्लिपकार्ट पे सब नकली है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो कितने दिन में ये पत्ती खाद आपकी बनके तैयार हो जाती है? हमारा 1 साल लगता है जी। एक लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता 3 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में बना लीजिए। नहीं होता। देखो 1 साल का पुराना ये जबकि आप ये भी डाल रहे हैं उसके हाँ डाल रहे हैं तो प्रॉपर। अब देखो दाल तो पकने के लिए कुकर में लगा के सीटी मार दो तो वो तो 10 मिनट में पक जाएगा या आधे घंटे पक जाएगा, बट एक्चुअल दाल जो पकता है और जो टेस्ट है, जो वैल्यू है, वो तो आपको 1.5-2 घंटे पकाने पड़ेंगे अगर खुले पतीले में पकाते हो। 2 घंटे से पहले नहीं पकेगा। हम मोस्टली जो है केले का पत्ता ज़्यादा यूज़ करते हैं। केले का पत्ता वो मैं देख रही हूँ। केले में आयरन, बोरोन, पोटास इसकी मात्रा अच्छी होती है, और नेचुरल मिल गया। जो आप पौधों में देख रहे हो, इतना फूलों में इतना ग्लो देखोगे, तो वो इसकी वजह से है। बिल्कुल सही। केमिकल में वो चीज़ नहीं आएगी आपको। क्योंकि अभी बारिश का मौसम आने वाला है ना, कौन कौन से फूल वाले पौधे लगा देने चाहिए? देखिए मैडम, इसके लिए मैं बताऊं, कहते हैं एक बड़े बुजुर्ग कहे हमारे, अमृत वेला,
अमृत वेला मतलब सुबह के समय को कहते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए जो अमृत वेला है ये 3 महीने है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसको कोई टहनी भी आप लगा देंगे तो ये मौसम में मॉइस्चर है इस टाइम, तो जिस वजह से उसमें रूटिंग हो जाएगी। तो कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं। फल की बात करें तो फल में कोई भी पौधा आप लगा लें, इस टाइम वो पौधा सर्वाइव कर जाएगा। छत पे लगाना हो, बालकनी में लगाना हो, जमीन में लगाना हो, वेरेवर कहीं भी लगाइए आप, लग सकता है। और फूलों की बात करें हम तो फूलों में अभी गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम जो है उसका बेस्ट टाइम चल रहा है। अभी जुलाई अगस्त का महीना लगा लेना चाहिए। कई लोग सितंबर में लगाते हैं, कई अक्टूबर में भी लगाते हैं, लेकिन वो छोटे से पौधे में रह जाएगा। लेकिन अभी करेंगे तो उसको ग्रोथ का, पिंचिंग का टाइम मिलेगा और पूरा भर के फूल आएगा आपका। ठीक है, तो आप अपने पास मतलब अगर फ्रूट प्लांट्स की बात करें, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है फ्रूट प्लांट्स छत पर लगाने में, है ना, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं छत पर? मेरे पास तो कोई गिनती नहीं है, मैं दिखा दूं। अमरूद भी लगा है, आम भी लगा है, चीकू भी है, एप्पल बेर भी है, ड्रैगन फ्रूट भी है, अनार भी है, सभी चीज़ें हमारे, सेब तक भी है, मौसम्बी है, सभी हमारे छत पे लगी हुई हैं और सभी चीज़ें हो भी जाती हैं, सब में फल देख भी पाएंगे आप। तो लोग अगर अपनी छत पर कर रहे हैं तो उन्हें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी एक ही बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को क्या है, इस हफ्ते मैंने ये खाद डाल दिया, अगले हफ्ते ये डाल दिया, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसी वजह से प्लांट मरते हैं। अब हम खाना ही खाएं और हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें तो डाइजेशन तो ख़राब होगी। तो इनका प्लांट का भी ऐसा है। अब फ्रूट प्लांट में मैं बोलता हूँ साल में मैक्सिमम 2 से 3 बार फर्टिलाइज़र दें, यानी कि जल्दी देना है तो 4 महीने से पहले कोई खाद मत डालिए, ठीक है, नहीं तो 6 महीने में एक बार। हम जुलाई और जनवरी प्रेफर करते हैं। और बढ़िया फ्रूटिंग लो, आप देख सकते हैं कि हमारे गमलों में बढ़िया फ्रूटिंग मिलेगी, छोटे छोटे गमलों में, क्योंकि साल में 2 बार ही, बार बार डालेंगे क्या होता है, लोग भी जो सुन रहे हैं उनको भी बता दूं, पत्ते किनारे से जलने शुरू होंगे। मेरे पास जो है दिन भर के सैकड़ों क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पत्ते जल गए जी, पत्ते जल गए। अब पहले तो बोलेंगे नहीं, बाद में जब 4 बार पूछो तो कहेंगे हाँ हमने एप्सम सॉल्ट डाल दिया था 1 चम्मच। तो ये रीज़न होता है। तो उसको खाद जो है 6 महीने एक बार डालें। और फ्रूट प्लांट के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए होती है। पानी आप 2 टाइम अगर डाल रहे हैं तो सिर्फ मई जून का महीना है। अब जुलाई में अब देखिए मेरा 3 दिन पहले पानी डाला है, गमले में अभी भी नमी नज़र आ रही है। लेकिन नॉर्मल आदमी क्या करेगा, एक साइड से पाइप उठाएगा और सब में पानी डाल देगा। ऐसा पीछे हुआ मेरा, 1 हफ्ते मेरे फादर बीमार है, उधर चला गया तो उसमें काफ़ी पौधे इन्होंने सुखा दिए क्योंकि डेली पानी बहा दिया। अब जब मैं पिछले 2 हफ्तों से इसको कंट्रोल में लिया है, देखिए सब फिर ग्रीन पे आ रहे हैं। तो रीज़न है पानी और खाद का बहुत ध्यान आपको देना पड़ेगा। कोई भी फ्रूट प्लांट है उसमें कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी है आपको कि बड़ा उसको घेर लगाना है या ग्रीन नेट डालना है, इससे घेरना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ खाद पानी का ध्यान रखना है, खाद कम डालना है, पानी ज़रूरत के हिसाब से डालिए, सारे फ्रूट आप लगा सकते हैं। सर ये संख्या हमें पौधों की यहाँ पर पता चल गई है कि 8000 पौधे आपके पास है। मैं ज़मीन ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये कितना एरिया है जिसमें ये 8000 पौधे लगे हुए हैं? 8000 पौधे लगे हुए हैं, ये 370 गज के आसपास की जगह है। ओके, 400 भी नहीं है, 370-380 गज जगह है ये टोटल जो है। ठीक है। और मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि पूरी छत जो है ना पौधों से घिरी हुई है। लोगों को अभी फिलहाल छत पर बागवानी करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उनको लगता है कि उनकी छत खराब हो जाएगी, सीपेज की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो छत ऐसा गिर जाएगी। सबसे पहली जो समस्या है छत गिर जाएगी। छत गिर जाएगी। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है और मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। आप 1000 लीटर की टंकी रखते हैं जिसका दायरा 4 फुट होता है, 1000 किलो वजन हो गया 4 फुट के अंदर। अब ये जो 4 फुट का वजन है इसके अंदर हम 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 गमले हैं। 9 गमले को अगर हम 10 किलो का भी करें तो 90 किलो हुआ, 20 किलो कर देते हैं एक, हाँ। तो 180 किलो हुआ। तो 180 किलो में छत गिर जाएगी और 1000 किलो में छत नहीं गिरी, ये कहाँ का सॉल्यूशन है? तो ये माइंडसेट जो है एक हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी बना हुआ है। छत गिर जाएगी छत पे। छत कौन सी गिरेगी? जो घटिया मटेरियल से, जो बिल्डर टाइप बनता है जिसके अंदर मटेरियल ही वो नहीं लगाया जाता है, वो छत गिरने का होता है। अभी गुड़गांव में पीछे कांड हुआ था कि वो तीसरी चौथी मंजिल पे कुछ काम कर रहे थे और वहाँ से गिरा और नीचे ग्राउंड फ्लोर तक तोड़ता आ गया। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका अपना है और प्रॉपर बना रखा है तो इसमें कोई गिरने का सवाल ही नहीं होता। जो 1000 लीटर में नहीं गिरती वो 100 लीटर में या 100 किलो में क्या गिरेगा? ठीक है। एक चीज़ और है सर कि यहाँ पर बहुत सारे गमलों में पौधे लगे हुए हैं, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो पीवीसी पाइप का आपने यूज़ किया है। हमारे चैनल पर ज़्यादातर हम दिखाते रहते हैं कि पीवीसी पाइप में सब्जियाँ कैसे ली जा रही है, लेकिन ये जो जिस तरीके की कटिंग आपने की है ना, ये शानदार है, क्योंकि फूलों के साथ मैंने इसका फ़ोटो भी देखा है। तो ये कब से कर रहे हैं आप सर? ये मेरे को 8 से 10 साल हो गए होंगे। 10 साल पहले मैंने इसको किया था। और इसका मैं बताऊँ, इसके पीछे बड़ी अच्छी स्टोरी जुड़ी हुई है। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था और वाइफ का बर्थडे था, तो मैं आ नहीं पाया, वहाँ से साइड से आ नहीं पाया। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी थी, कई टारगेट्स होते हैं कि इसको कंप्लीट करना है। तो कोई नेशनल गेम होने वाला था, उनका स्टेडियम तैयार कर रहा था, मैं आ नहीं पाया। तो मैंने कहा अब जाऊँगा तो वहाँ तो बड़ी समस्या हो जाएगी क्योंकि अभी आया नहीं।
तो मैंने वहाँ पे काम पे रहते रहते मिस्त्री से अपने ये डिज़ाइन करवाया ठीक और इस डिज़ाइन को लेकर के घर आया कि भाई ये गिफ्ट है आपका। तो वो सारा जो गुस्सा है वो धुल गया, धुल गया, बिल्कुल धुल गया। तो तब से ये चला आ रहा है। और इसके साथ ही जो टायर का जो यूज किया है आपने, ये भी बहुत गजब है। टायर का तो यूज़ आपको दिखाएंगे वीडियो फोटो भी। टायर में तो ये है कि ये फ्री का है जी। अब जब टायर चेंज करवाते हो तो कहता 50 रुपये दूंगा जी। हाँ 50 रुपये में कोई गमला भी बढ़िया नहीं आता ढंग सर का, और आता भी अगर प्लास्टिक का तो साल 1.5 साल में टूट जाएगा। लेकिन ये टायर का गमला ऐसा है बेस से बेस्ट बनाने का, इसको 8 से 10 साल इसको भी हो चुके हैं और आप देख रहे हो कि एज इट इज़ है, और आने वाले आगे 20 साल और चलेगा। तो हम वो 50 रुपये के बेचने की बजाय 2 गमला हमारा बन जाता है एक टायर में, और जिसकी उम्र 30 से 40 साल है, तो हम इसको ऐसे क्यों नहीं यूज़ कर लें। और इसके साथ एक चीज़ और है सर कि मैं कुछ जो गार्डनर है, नए गार्डनर है, उनसे मिलूं तो वो एक नाम लेते हैं कि हमने रामविलास जी से सीखा है गार्डनिंग करना। तो अब तक कितने लोगों को सिखा चुके हैं सर आप? हमारे चैनल पे जाएं तो 6 लाख लोग हैं, और वैसे जो जुड़े हुए हैं 25 से 30 लाख लोग हैं। और सिर्फ अपने इंडिया के ही नहीं, चाहे अफ्रीका बैठा है, अफ़गानिस्तान बैठा है कोई, या कनाडा बैठा है, अमेरिका बैठा है, वो सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग व्हाट्सएप के थ्रू लेते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। क्लास मेरी वेडनेसडे को शाम को 5 से 6 और संडे को शाम को 5 से 6 होती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी ज्वाइन करे, सीखे, क्वेश्चन पूछे, 1 घंटे का समय होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि गार्डनिंग के संबंध में बहुत अमेजिंग चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर दिखाई हैं, और कमाल की गार्डनिंग करते हैं रामविलास जी। और इसके साथ ही जो एक इनका छिपा हुआ हुनर है वो हर्ब्स को लेकर है, औषधियों को लेकर है। उसकी भी एक बड़ी रोमांचक कहानी है कि इनकी पत्नी को अस्थमा हुआ था और उसके बाद वो कहानी शुरू हुई, और जाने कितनों की बीमारियां आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक कर चुके होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वीडियो भी हम स्पेशली आपको दिखाएंगे और उनसे जानेंगे कौन कौन सी औषधियां वो उगाते हैं, जिन्हें हम आसानी से अपने घर पर भी उगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।